تاجالدین صادق جماعت کو واز کا فیض دیں گے. جماعت فیضیہ ابو خانہ ودان. حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پر یہ دیندار محمد. ہم سب جانتے ہیں کہ دیدار کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کے ہمیں دیدار ملتے ہیں. ایک ظاہری دیدار، ایک باطنی دیدار اور ایک نورانی دیدار. ظاہری دیدار ہمارے جسمانی آنکھوں سے ادب کے ساتھ امام کو جب ہم دیکھتے ہیں، عام طور سے ہم اس کو ظاہری دیدار کہتے ہیں. فرمان کے مطابق جب ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، یہاں پر مولا کا ہمیں باطنی دیدار نصیب ہوتا ہے. نورانی دیدار 4 سے 5 روشنی کی تلاش عبادت جب ہم کرتے ہیں، یہاں پر یہ چیز نصیب ہوتی ہے. ظاہری دیدار، باطنی دیدار، نورانی دیدار. ظاہری دیدار سمجھے، باطنی دیدار بھی سمجھے اور نورانی دیدار. ایک سوال آپ سے میں کروں. جب ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، باطنی دیدار ہمیں نصیب ہوتا ہے یا باطنی دیدار ہم کر رہے ہیں. پھر مکھیانی کاملیانی جماعت کے دعا میں یہ کیوں فرماتے ہیں کہ گر جماعت کو مولا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے. جب ہم کر رہے ہیں تو یہ نصیب کرنے کی بات کیوں آتی ہے؟ ایک چیز کہ ہم اس وقت باطنی دیدار کر رہے ہیں، پھر اس کے لیے دعا جماعت خانے میں کیوں مانگی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے اوپر؟ اس چیز کو ہم ذرا آگے اس کو بحث کریں گے. دینداروں، بندہ اور خدا، بندے کو خدا تک پہنچنے کے لیے اسلام میں 4 راستے ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. اس کو اسی آسان طریقے سے سمجھا جائے کہ اگر ہم موٹر کار کے ذریعے خدا تک پہنچے، اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. ریل کے ذریعے اگر جاوے، سمجھو اس کو ہم طریقت کہتے ہیں. ایروپلین کے ذریعے اگر جاوے تو سمجھو اس کو حقیقت کہتے ہیں. اور معرفت، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ودن ہمارے دل کے اندر ہم خدا کو دیکھتے ہیں. ہم گٹ پاٹ کہتے ہیں آب شفا کو. گٹ پاٹ یعنی گھٹ یعنی دل، پاٹ یعنی لیسن، سبق. یہ دین میں دل کا سبق سکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے گنان میں کہ دل ستگور کہہ رہے دل میں دیول پوجیے، دل میں دیو دعا، دل میں سائیاں آپ وسے، دل میں آپے دیدار. سب کچھ جو کچھ ہے دل ہے. شریعت، طریقت، حقیقت. حقیقت دل میں ہے نقشیں تو معرفت ملی جائے. یہ 4 راستے ہیں. اور جب حقیقت میں ہم پہنچتے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں
हमें हकीकी मोमिन कहते हैं। और जब हम इबादत बंदगी करते हैं, मौला से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हमें एक समझ आती है, उसको हकीकी समझ कहते हैं। अगर हकीकी समझ नहीं, तब तक हम ज़ाहिरी चीजों में है, शरीयत में है। इस चीज को कि जिस इंसान में, जिस मोमिन में हकीकी समझ आ जाए, उसका और इमाम का रिश्ता दीनदारों बहुत निराला होता है। उसके अंदर जो इश्क की मस्ती होती है, वो आम इंसान नहीं समझ सकता। हकीकी समझ रखने वाले कैसे मस्त मोमिन होते हैं, अगर इसकी मैं 2-4 मिसाल दूं तो शायद आपके समझ में आ जाए कि उस मुरीद और मौला के बीच में कैसा रिश्ता है, जो आम तौर से कोई ऐसा रिश्ता क्रिएट नहीं कर सकता। डॉक्टर गुलाम अली अल्लाना का आपने नाम सुना होगा। इनकी वालदा थी, शर्फी नाम था, मुखी हाशू की बेटी थी। कितनी मौला की आशिक थी, कैसे इबादत गुजार थी। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि 1935 के अंदर मौला ने विलायत से एक टेलीग्राम भेजा। तुर्की जबान में विलायत प्रदेश को कहते हैं। हम लोग यूरोप से अगर मौला आते तो बुजुर्ग लोग विलायत कहते थे, प्रदेश। मौला ने एक टेलीग्राम भेजा कि इस मरतबा में एक शॉर्ट विजिट पर, मुख्तसर दौरे पर कराची आ रहा हूं, मगर दीदार सिर्फ एक जगह गार्डन में दूंगा और कोई जगह पर नहीं। जमात ने आमीन का। खारादर में रहती थी, पुराने जमात खाने के सामने, पीस अफजली के घर के बाजू में। उसने पीस अफजली को अपने घर पे बुलाया उस वक्त कि इस वक्त इस घड़ी मेरे तरफ से मौला को एक टेलीग्राम भेजो कि या मौला, यहां से खारादर से लोग ऊंट गाड़ी में पैदल वगैरह जाएंगे, इसमें छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगे, बुजुर्ग होंगे। लिखो टेलीग्राम में, रास्ते में कुछ हुआ, कोई नुकसान अगर हुआ तो उसका जिम्मेदार तू होगा, हम नहीं होंगे। कोई कह सकता है ऐसा? पीस अफजली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता है। बोला मेरा नाम मैं दस्तखत करती हूं, ऐसा लिखो। आखिर लिखा। 8 दिन के बाद मौला का जवाब आया। अगले टेलीग्राम के मैसेज को मैं रिजेक्ट करता हूं, अब नया टेलीग्राम, इस टेलीग्राम में ये नया मैसेज देता हूं कि मैं खारादर और गार्डन दोनों जगह पर दीदार दूंगा। और मौला आए, दीदार दी। शर्फी को अपने पास बुलाया। मौला ने फरमाया ये तेरी इबादत है और मोहब्बत है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। ये इश्क की मस्ती, ये मौला से मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं, इसकी लैंग्वेज, इनकी बातचीत हम आम इंसान नहीं समझ सकते। मैं इसलिए कहा और भी इसको समझने के लिए 1-2 और मिसाल दूं आपको। 2007 में जब मौला ने बॉम्बे में दीदार दिया, सिद्धपुर नॉर्थ गुजरात से ताल्लुक रखने वाली एक बाई, वास्यानी का टाइटल था रत्ना बाई। जब पता चला मौला आ रहे हैं, इसकी एक ख्वाहिश थी कि मौला के सामने मैं
49 तस्बीह खुद बनाकर मौला के सामने पेश करूंगी। खंडाला गई, जंगल से खुद लकड़ियां काट के लाई बॉम्बे। 3 महीने 4 महीने इसको लगे, छोटे छोटे दाने निकाले, तस्बीहां बनाई, पॉलिश किया, 1 2 3 49 तस्बीह बनाई मेहनत के साथ, किसी को नहीं बताया। दीदार के दिन प्लेट में रखा, रुमाल ढांका। न्यू बॉम्बे सिटी 4th फ्लोर पर रहती थी। मौला के पास आ रही हूं, जा रही हूं, और जाते जाते मौला की तस्वीर के सामने देखकर कहती, या मौला मैं तेरे पास आ रही हूं, एक जगह खड़ी रहूंगी, तुझे मेरे पास आना है, मैं नहीं आऊंगी, इसके ऊपर हाथ रखना है, ये मेरी मेहनत है। नीचे उतरी, दरवाजा बंद किया, 1st फ्लोर पे अगेन इसको कुछ याद आया, ऊपर आई, दरवाजा खोला, घर में गई, वापस तस्वीर के सामने, मौला तुझे तो पता है जिंदगी और मौत का क्या भरोसा, कल मैं जिंदा रहूं ना रहूं, क्यों न मैं तुझे एक साथ डबल तकलीफ दे दूं आज, कि आज मेरे पास आना 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा लोज। हजारों लोग पेंडोल में बैठे हुए हैं, साथ में कोई चीज इजाजत नहीं, न दूरबीन, न चिप्स के पैकेट, न खाने पीने की कोई चीज नहीं। ये प्लेट लेकर अंदर जा रही है, किसी को पता ही नहीं चला कि इसके हाथ में क्या है या कुछ चेक करे। जाके एक जगह बैठ गई, मौला आए, फरमान किया, जाते वक्त मुखी एनीथिंग, खुदा उन कुछ 25 वॉलंटियर है, 10 साल से ज्यादा खिदमत की है, आज अगर इसको आप दुआ सीख देते। ओके, कहाँ है? पेंडोल के बाहर, यहाँ पर आओ। इसको लाइन पर खड़ा किया, बाहर आए मौला, अंदर सब जमात बैठी हुई है और पिछले गेट से जाने की आहिस्ता से तैयारी करती है। ये औरत जमात बीच में बैठी थी, उठी, साइड के दरवाजे पीछे से निकलकर वो जो वॉलंटियर खड़े थे 25 में वॉलंटियर जो था उसके पीछे खड़ी हो गई। पुस्तक मौला 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह करते करते वॉलंटियर को दुआ से देख के जब 25वें वॉलंटियर तक पहुंचे तो उस औरत के आंखों में आंसू थे और सतारे की बेनती का पाठ पढ़ती थी, ए जी ढूंढनता ढूंढनता आओ जो अबरा नारी ने पास। 25वां वॉलंटियर के मुखी ने कहा, खुदा दैट्स ऑल, नो मुखी, स्टिल देयर इज वन मोर। पीछे गए, दुआ सीखती, उसके ऊपर प्लेट के ऊपर तस्वीरों के ऊपर हाथ रखा, चले गए। जमात इस तरफ जा रही है, वहां से जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता, किसी को कुछ पता नहीं चला। एक फलंग तक बाहर गाड़ी चली गई, गिनान में है ना, जेम जेम करीकार वध से मुनिवरो तेम अली राजो चरित्र कर से अपार। ड्राइवर रिवर्स दी कार को घुमाओ, पेंडोल की तरफ आई। जितने वॉलंटियर वगैरह ड्यूटी पर थे यहाँ अलर्ट हो गए। वो औरत अपनी जगह खड़ी है, मौला उसके पास गए, उसके पास गए, आंखों में आंसू, ढूंढता ढूंढता आओ जो अबरा नारी निपास। दुआ थी, सेकंड टाइम आए, समझ में आई बात। हकीकी समझ रखने वाले हकीकी दीनदार की जबान
اس کی ایکٹیویٹیز مذہبی عام انسان سے مختلف ہوتی ہے، عام مومن کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے۔ مولا کو پکڑ لیتے تھے، ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ آگے بڑھوں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ 1930 کے اندر بامبے کانڈی مولا کے اندر مولا دیدار دے رہے تھے، دیدار کے بعد دیدار نہیں، مہمانی کا کام کاج کر رہے تھے۔ اچانک نیچے سے ایک والنٹیئر میسج لایا، خداوند تاج محل ہوٹل میں مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن ہے، سنیوں کا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سندھ سپریشن موومنٹ 1930 سے شروع ہوئی تھی، بامبے پریسیڈنٹ سے الگ کرنے کی موومنٹ۔ مولانا مکھی میک جی قریب بیٹھے کھڑے تھے، مکھی باقی کتنی مہمانی ہے؟ مکھی نے گنتی کی، خدا 14 مہمانی۔ اچھا میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا یہ مہمانی اٹینڈ کروں گا، ابھی میں جا رہا ہوں۔ دعا سے دے کے چلے گئے۔ جماعت سمجھی واپس آئیں گے گھنٹے 1-2 گھنٹے کے بعد، نہیں آئے۔ وہاں سے مولا پونا گئے، پونا سے دہلی گئے اور دہلی سے سیدھا لندن۔ 4 سال کے بعد آئے مولا 1934۔ اسٹیمر کے ذریعے آئے، مولا نے پورٹ پہ بتایا، مکھی تجھے یاد ہے ہم نے 14 مہمانی چھوڑ کے گئے تھے جس کو ہم نے اٹینڈ نہیں کی تھی، اس کو پہلے لانا۔ اور صبح سے لائن لگی تھی تو پہلے نمبر پہ پتہ کون ہے؟ برما کے وزیر او کانجی نانجی فیملی کے ساتھ پہلے نمبر پہ تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ 14 آدمی آپ کے آگے ہوں گے، اب آپ کا پہلا نہیں 15واں نمبر، ٹھیک ہے؟ سب کو دعا سے اٹینڈ کیا۔ جب وزیر او کانجی کا ٹرن آیا، مولا نے فرمایا کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا وزیر، دراصل 4 سال پہلے ہم نے یہ مہمانی چھوڑ دی تھی، آج اس کو اٹینڈ کی تھی۔ 4 سال مولا کے دونوں بازو اس نے پکڑ لی ہے۔ خداون یہ ظلم ہے، 4 سال انتظار کرایا، بازو پکڑ کے یہ کہے کہ یہ ظلم ہے۔ یہ حقیقی مرید جس میں حقیقی سمجھ ہے، اس کی لینگویج ہے۔ واقعے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مولا نے فرمایا کہ آج میری جماعت کو 4 سال انتظار کرنا پڑا، ایک زمانہ آئے گا 40 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ 40 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ دینداروں، میں نے آپ کو یہی بتایا، حقیقی سمجھ رکھنے والے مرید مولا کو روک سکتے تھے، بلا سکتے تھے، ہر چیز اس کے اندر، مولا کے اندر روحانی رشتہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک ہوتے تھے۔ 10 دسمبر کو کراچی آئے تھے نا عظیم، کنووکیشن تھا، ہمارے شہر کے اندر مولا آئے، 1,40,000 کے قریب اسماعیلی 29 کے قریب جماعت خانے ہیں، اتنی بڑی جماعت، دنیا کی سب سے بڑی جماعت، اس میں سے کوئی حقیقی مرید نظر نہیں آیا۔ کوئی تو مرید نکلتا جس میں حقیقی سمجھ ہوتی کہ یہاں مولا سلور گولڈن جبلی سے ہمیں تو نے ترپایا، ہمیں دیدار نہیں دیا، آج ہمارے شہر میں آئے ہو، دیدار دے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تھا کوئی؟ تم نہیں جا سکتے۔ ایسے دیندار کی یہاں بہت کمی ہے۔
रोक सकते थे। मौला चले गए। क्यों दीदार नहीं दिया? बस हमारे पास 3, 4, 5, 6 रीजन है। इसमें से एक रीजन आमतौर से है सिक्योरिटी पर्पस। बस अरे सिक्योरिटी पर्पस, 10 दिसंबर में 10 दिसंबर को कराची में कर्फ्यू था। सिल्वर जुबली के मौके पर कर्फ्यू था, सबको पता है। दरबार स्टेडियम के अंदर करके दिखाया ना, 17 जगह पर कराची में रास्ते बंद थे, बिहार करके दिखाया ना। सिक्योरिटी पर्पस लफ्ज हमारा है। अरे ये हेवनली बॉडीज है ना, चांद, सितारे, सूरज, इसकी गर्दिश को भी ये रोक सकता है। वो क्या है समझने की कोशिश करो। ये मौला की जात, अगर वो सिर्फ चाहे, मगर उसकी चाहना पैदा करने वाला कोई हकीकी मुरीद मौजूद नहीं था। इसे हम अंदाजा कर सकते हैं कितनी जाहिर के तरफ हमारा झुकाव है। हमें फैसला करना है, हम रूह के मोमिन हैं कि बदन के मोमिन हैं। रूह के मोमिन जिसकी निगाह आसमान की तरफ होती है, बदन के मोमिन की निगाह जमीन की तरफ होती है। आइए अभी बातिनी दीदार की तरफ मैंने आपको जो कहा कि जब हम बातिनी दीदार करते हैं फिर उसके बावजूद दुआ क्यों मांगते हैं। मौला जमात खाने के अंदर बातिनी दीदार देते हैं। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ समझाने के गरज से। फर्ज करो कि ये किताब है, आपसे मैंने ली पढ़ने के लिए 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते के बाद मैं आपके घर पे देने गया। या तो आप घर पे थे या आप घर पे नहीं थे, किताब आपके घर के हवाले कर दिया। When you go to my house, you return my book to my family. इसका मतलब मैं घर पे नहीं था। और अगर घर पे हो, when you come to my house, you deliver my book. घर पे अगर नहीं तो गो इस्तेमाल करता हूँ, घर पे मौजूद है तो कम इस्तेमाल करता हूँ। ये टेक्निकल चीज है दीनदारों। 57 से लेकर अभी तक के फरमान पढ़ो। मौला हमेशा ये फरमाते व्हेन यू कम टू जमात खाना, इसका मतलब वो मौजूद है। गो टू जमात खाना गैर हाजिर। व्हेन यू कम टू जमात खाना, इसका मतलब कि वो जमात खाने में मौजूद है, बातिनी हालत में है। 2010 में एक और छोटी बात बताऊं, शिकागो के अंदर इंटरनेट पे आया था एक नौजवान जिसका नाम निजार था। सुबह शाम जमात खाने आवे, चाहे बर्फ हो, तूफान हो, कुछ भी हो, जमात खाने डेली सुबह शाम। इतनी बरकत हुई कि दीनदारों, इसके दोस्त ने कहा कि अब नौकरी को छोड़ो, अभी अपन पार्टनरशिप में बिजनेस करें। तो बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस जब स्टार्ट किया, अच्छा प्रॉफिट होने लगा, आमदनी बढ़ती गई। जमात खाना 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता।
8 हफ्ता 12 हफ्ता 3 महीने तक मुसलसल जमात खाने नहीं आया। कनाडा गया था बिजनेस पर्पस पर। जिस बिल्डिंग में इनकी कोई मीटिंग थी बिजनेसमैन के सामने, उस बिजनेसमैन के साथ उस बिल्डिंग के सामने हाजरी इमाम एक होटल में एक रिसेप्शन अटेंड करते थे। इसको पता चला कि हाजरी इमाम आए, मौला का दीदार करते जाऊं। लॉन्ज पे खड़ा हो गया, विजिटर लॉन्ज में 25-24 इस्माइली करीब वहां पहले से खड़े थे। मौला वहां से फारिग होकर नीचे आया, सीधा इस शख्स के पास, निज़ार हाउ आर यू, तू रोज मुझे मिलने के लिए आते थे, क्या बात है पिछले 3 महीने से तू मुझे मिलने के लिए नहीं आया? 3 महीने से मुझे मिलने के लिए नहीं आया। मैं दुआ करता हूं कि तू रोज मुझे मिलने के लिए आ। जमात खाने में मौला हाजिर है। जूनागढ़ के वारिस इस्माइल गांधी ने अपनी किताब में आगा अली शराता और आगा हसन अली शाह के बहुत फरमान लिखे हैं। इसमें से एक फरमान 82 का है, 1882 उसके अंदर आगा अली शराता ने फरमाया, उस दौर के हिसाब से फरमान किया है, जब जमात खाने में मुफ्ती साहब पाठ पर बैठते हैं, आते हैं बाहर से और घर से पाठ पर बैठते हैं, और जमात की कार्रवाई के बाद जब उठते हैं, इस दरमियान हम जमात खाने में बातिनी हालत में मौजूद होते हैं। उस वक्त हम बातिनी हालत में होते हैं। फिर मौला ने क्या फरमाया, खुदा ला शरीक है, इमाम ला शरीक है, इसकी जात में किसी को शरीक नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं, मौला ने फरमाया, कि जमात खाने में भी आते हैं लेकिन शिर्क करते हैं। ऐसे लोगों को बातिनी दीदार नसीब नहीं होता। जमात उसके हक में दुआ मांगती है। ये दुआ उन लोगों के लिए है जो शिर्क करते हैं, कि उसको बातिनी दीदार नसीब हो, यानी वो सही राह पर आवे। इमाम के साथ शिर्क करना, इमाम को इसकी मिसाल क्या है, मौला ने अपने फरमान में समझाया। हमसे भी मांगे, गैरों से भी जाकर मांगे, हमसे भी मांगे, गैरों से भी जाकर मांगे। न यहां का रहता है न वहां का रहता है। ऐसे लोग जमात खाने में आते हैं, इनको बातिनी दीदार नसीब नहीं होता। उनके लिए ये दुआ है कि उनको बातिनी दीदार नसीब हो, यानी सही राह पर आ जाए और उसको भी ये दीदार नसीब हो। और गैरों से बात, दरगाहों में जाते हैं, तावीज लेते हैं, दूसरों की गैरों से तस्बीहां लेते हैं, बना लिख कर उसको पढ़ते हैं, फिर मौला के घर पे भी आते हैं। मौला ने पहले से फरमा दिया, तुम मेरे तरफ आओगे, मैं तुम्हारे तरफ 40 कदम आगे आऊंगा, तुम मेरे से 1 कदम पीछे हटोगे, मैं 40 कदम पीछे हट जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी ये जमात के अंदर या और कोई जमात में है, लेकिन एहतियात करना जरूरी है, समझना जरूरी है
मांगो, इससे मांगो और कहो मौला मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मेरी दुखी हालत और मेरी परेशानी में अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूं, मगर मैं तुझे छोड़ी दूजे द्वारे कहां जा रहा हूं, मैं तुझे छोड़कर और कोई दर पर हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऐसे कहने वाले, ऐसा ईमान रखने वाले शिर्क नहीं करते, उनको ये चीज नसीब होती है। और मांगो, बिल्कुल देता है, जो मांगोगे वो मिलेगा। थोड़ी आजमाइश होगी, मगर ये कि थोड़ी सब्र करनी पड़ेगी। मौला के रूहानी बच्चे हैं, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। गैर शरई चीजें जो हमारे इस्माइली तरीके में नहीं, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, आपने कभी नोट किया कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ईस्ट अफ्रीका में हाजिमाम कितने मता जाते हैं दीदार वगैरह। इसकी वजह कुछ भी हो, मेरे नजर में एक और भी वजह शामिल कर लो, वहां कोई पीरों की दरगाह नहीं, मगर ये सब कुछ सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। अगर होती वहां तो वहां उनकी भी आदतें ऐसी हो जाती। जुलाई 1914 मौला काउंट फतेली दाला के घर पर बैठकर मेहमानी के काम काज उकलाते थे। काउंट फतेली दाला, एक मेहमानी, दूसरी मेहमानी, फिर इस दरमियान मौला ने पूछा काउंट फतेली को, काउंट वो फलाना लीडर कहाँ गया? खुदा एक काम से गया, आ रहा है। अच्छा अच्छा। 8-10 मेहमानी के बाद दोबारा मौला ने पूछा क्या हुआ, वो लीडर कहाँ गया? अभी तक नहीं आया। बस खुदा आने ही वाला। तीसरे मरतबा मौला ने ख्वाहिश जाहिर की तो उतने में वो लीडर आए। मौला ने उसको अपने पास बिठाया, मेहमानी के काम काज को 2 मिनट के लिए रोका। बड़ी जलाली हालत में थे मौला, सच बता कहाँ गए थे? खुदावन आज जुमेरात है ना, मेरे माँ बाप के कब्रिस्तान पर, कब्र पर हमेशा पानी डालने, फातिहा पढ़ने जाया करता हूँ। यहाँ दीन और दुनिया का मालिक तेरा इंतजार कर रहा है। और साहब कब्रिस्तान गए थे। कितने टाइम से तुम कब्रिस्तान जाते हो? ये कोई 10-12 साल से। तुम्हें पता है तुमने 10-12 साल तक अपने माँ बाप की रूहानियों को तंग किया, परेशान किया। छांटे का प्याला पड़ा हुआ था मौला, उसके अंदर 1 उंगली डाली मौला ने पानी के अंदर। छांटे के प्याले में 1 उंगली डालकर मौला ने बताया, बताओ ये क्या है? पानी का कतरा है। इस 10-12 साल के दरमियान इस कतरे जितना भी अगर दूध जमात खाने में भेजा होता तो आज वो इतनी तकलीफ में नहीं होते। इस 1 कतरे जितना दूध 10-12 साल में अगर तू भेजा होता तो उसको आज जिस हालत में वो की नहीं होती, खुश रहती वो रूहानियां। हमारी ये कमजोरी है कि तरीका बोर्ड जो है
या रीजनल बोर्ड, इनको कॉन्सेप्ट पेपर इश्यू करना पड़ता है, खास करके शब बारात वगैरह के दिनों में, कि दीनदारों ये हमारा इस्माइली तरीका नहीं। अक्सर लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, और इमाम ने फरमाया कि जो कुछ करो जमात खाने की चार दीवारी में करो। अक्सर मतवा इनको इश्यू कर, ऐसा माहौल हम क्यों पैदा न करें कि तरीका बोर्ड को ऐसे कंसेप्ट पेपर इशू करने की जरूरत ही पेश ना आए और मौला के पास अच्छी रिपोर्ट जाए। जो मांगोगे, जो मायूस कभी मौला नहीं करता, किसी को आज तक मायूस नहीं किया। अगर कोई मायूस हुआ है तो उनकी खुद की दीनदारों कोई न कोई गलती होगी। जे जे मांगू ते तू देवे, जे जे मांगू। और हम ज्यादातर दुनिया की चीजें मांगते हैं, आखिरी में 2-3 लाइन मांगने की, दुआ की 2-3 लाइन बचती है तो उसमें ईमान की सलामती, जमात खाने में आने की आला हिम्मत देवे, बस। शुरू में पहले ये मिले, ये न मिले, ये मिले, ये न मिले, ये बात है। हम कितने हद तक इस दीन के अंदर मुकम्मल हैं, ये हमें खुद को फैसला करना है। शाम को जमात खाने आते हो, ठीक है। सुबह को कितने लोग आते हैं? और अगर सुबह को आते हैं, कितने लोगों को इस सुबह का आबे शफा नसीब होता है? आबे शफा 3 किस्म की शफा है, जिस्मानी, दिमागी और रूहानी। और इस 3 चीज को सामने रखते हुए छांटा दिया जाता है 3 मरतबा। कितने लोगों को सुबह नसीब होता है? माशाल्लाह, मैं समझता हूं गार्डन वेस्ट के अंदर तकरीबन 8000 के करीब इस्माइली हैं। अहद करो कि जो जमात खाने नहीं आता उनको जमात खाने लाए। धर्मसी फैमिली जब 1928 में ईरान में आगा हसन अली शाह को मिलने गई थी, महलात, मौला ने फरमाया, बातों के अंदर बहुत अच्छी बात बताई। मौला ने फरमाया किसी गैर को इस्माइली बनाना सवाब का काम है। किसी गैर को इस्माइली बनाना सवाब का काम है। उससे ज्यादा सवाब का काम पता है क्या है? जो इस्माइली जमात खाने नहीं आता उसको समझा कर जमात खाने ले आओ। यानी क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क देखिए कि बाहर के इस्माइली बने, उससे उसमें फायदा, इससे ज्यादा फायदा कि जमात खाने में ले आओ। ऐड करो कि हम भी 1-2 को लाएंगे, पहले शाम को ले आओ, सुबह को ले आओ। और सुबह को जो आते हैं 5 बजे ना आवे, 4:45 बजे आवे, 4:30 बजे आवे। आहिस्ता आहिस्ता बेतुल ख्याल के अंदर जावे। कहते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि हम इसलिए नहीं जाते हैं रात को कि हमारे पास बोल नहीं। ये आर्गुमेंट करते हैं। ये आर्गुमेंट इमाम सुल्तान शाह के हुजूर में पूना के अंदर भी हुई थी। मौला ने फरमाया, सुबह की जो तुम 4 तस्बीहां निकालते हो, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाहु समद, इस 4 में से कोई एक तस्बीह को जिक्र समझकर, बोल समझकर इसका जिक्र करो। एक चीज को सिलेक्ट करो। जब हम तुम्हें बोल दे तो फिर उसको छोड़ दो, हमारा बोल याद करो। जब तक बोल न मिले तब तक इनमें से एक को जिक्र समझकर, बोल समझकर याद करो। मौला से मांगो। ये रूहानी, ये मौला से मांगो इस दुनिया में भी हमारा भला हो,
आखिरत में भी भला हो। दीनदारों, मैं बार बार कहता हूं, मौला पर यकीन है, ईमान है, कभी मायूस नहीं होगा। लेकिन गैरों के पास ये चीजें, गैर शरई चीजें, जिसको शिर्क कहा है आगा अली शाह दातार ने, ये नहीं होना चाहिए। ये खत्म हो जाए और इतना अच्छा माहौल हो जाए, इतनी जाहिरी चीजें निकलकर बातनी चीजों की तरफ आवे। मैं कहता हूं, मरते दम तक मौला अपना हाथ थाम के रखेगा। 1911 में मौला जब दीदार के लिए आए थे नैरोबी, यही मैंने अभी बताया ना, काउंट फतेह अली दाला के घर पे मेहमानियों को काम करते थे। कई सालों से मौला उसके घर पे मेहमान, क्योंकि ऊंची जगह पे था, हवादार था और मौला को अच्छा लगता था। बाहर खिड़की थी, रोड पे लोग आते जाते थे। मेहमानी का कामकाज हो रहा था, बंगले के बाहर एक कार खड़ी हो गई, आई। ये बात मैंने अक्सर मरतबा यहां पर भी कही होगी। कार में से एक बुरके में एक औरत बाहर आई। वॉलेंटियर ने इसको अंदर जाने से रोका। मौला ने दूर से खिड़की से देखा, मौला ने इशारा किया, इसको आने दो। बाहर आई, जहां शूज रखने की जगह थी वहां बुरखा उतारा, रूम के अंदर दाखिल हुई, मौला के पांव के पास बैठ गई, बहुत रोई, बहुत रोई। मौला, तुझे रोशन है, मेरा ताल्लुक बॉम्बे से है। आज से 40 साल पहले मेरे माँ बाप ने इश्नाश्री खानदान में मेरी शादी करवा दी। मेरे खाविन को, ससुराल को किसी को पता नहीं कि मैं अंदर से इस्माइली धर्म पालती हूँ। मेरे 2 जवान बच्चे हैं, उसको भी नहीं पता। सॉरी। मौला ने फरमाया, दुआ दी, हमें सब रोशन है, सब पता है। फिर मेहमानी का काम काज शुरू किया। ये बैठी हुई मौला के पास। थोड़ी देर के बाद मौला ने देखा वो रो रही है। मौला ने पूछा, और क्या तकलीफ है, परेशानी है? मौला, अभी मैंने आपसे बताया, मेरे घर वालों को पता नहीं कि मैं तेरी रूहानी बच्ची हूं। बस दुख उस घड़ी का जब देखती हूं, उस घड़ी का दुख होता है कि अगर मैं मर गई, मेरे पीछे ये दुआ सफा करने वाले कोई नहीं होंगे, मेरे पीछे कोई सलवात की तस्बीह पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। ये लोग उठा के इमाम बारगाह में ले जाएंगे, अपने कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। वो जब घड़ी मुझे याद आती है तो मैं बहुत डरती हूँ कि मैं मायूस होकर चली जाऊंगी। मौला ने फरमाया, नहीं, उस घड़ी तेरी रूहानी को हम मायूस होने नहीं देंगे। क्यों? कि इस 40 साल में तुमने मांगा है तो सिर्फ हमसे मांगा, किसी जगह पर हाथ नहीं फैलाया। हम एश्योरेंस देते हैं। खैरियत से वो चली गई, 3 साल जिंदा रही। वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुई, जंग अजीम पहली। इस औरत का इंतकाल हो गया नैरोबी के इस सिटी के अंदर। जिनेवा में मौला रहते थे, वहां से टेलीग्राम भेजा नैरोबी के मुखी के नाम, आज तुम्हारे शहर के अंदर मेरी एक रूहानी बच्ची का इंतकाल हुआ है। तुम सब शाम को जमात खाने में जमा होना और खड़े होकर 33 ताने की सलवात की तस्बीह पढ़ना और उस रूहानी के हक में दुआएं मांगना। ऐसा ही हुआ।
किसी को नहीं पता चला। फिर 3, 4 या 5 साल के बाद पता चला कि ये फलाने रिच आदमी, मालदार आदमी की बीवी थी जो स्नासरी था और इसका नाम सुगराबाई था। मैंने कहा ना कि 40 साल तक तूने किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, हमारे दर पे ही हाथ रख। तो हमेशा सुबह शाम जमात खाने आओ, इस घर के सिवाय किसी जगह पर मत जाओ। अरे यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है कि तकरीबन 7 अरब दुनिया की आबादी है। 7 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 175 होता है। 175 अरब ऑलरेडी इस सरजमीन में दफन है इंसान। यानी हम कह रहे कि हजरत आदम से लेकर अभी तक 175 अरब इंसान जमीन में दफन है। इसका मतलब पूरी दुनिया कब्रिस्तान है, पूरी दुनिया कब्रिस्तान है। किस कब्रिस्तान में हम जाएंगे? बाप, दादा, परदादा, फिर इसके बाद किसको बुलाएंगे? कोई है? पीर फरमाते हैं कि खिदमत भी करो, अच्छे नेक काम करो। तो अगर तुम मेल हो, मर्द हो, तो तुम्हारी 101 नस्ल तक इसका असर जाएगा। अगर तुम फीमेल हो, औरत हो, तो 75-75 नस्ल तक इसका असर जाएगा, जिसको हम नाम से जानते ही तक नहीं। तो इस तरीके से इस घर के अंदर, इस जगह पर जो आएगा, इसको मौला खुले दिल से साथ देगा। जो मांगेगा इसको मिलेगा। ताली 2 हाथ से बजती है, तो मौला भी कुछ मांगते हैं कि सुबह शाम जमात खाने में बाकायदगी रखो। जमात खाने के मुखी, मुखियानी, कामड़िया, कामयानी, बड़े ओहदेदार जो भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। बड़े इदारों की रिस्पेक्ट करो। जो वो कहते हैं लब्बैक करो, आर्गुमेंट न करो। वारिस इस्माइल गांधी जी ने फरमाया कि खुदा 4 दिवाली है जमात खाने में, क्या लोग खिदमत करे? तो बताया आगा अली शाह दातार ने, जमात को कहो कि जब जमात खाने में आओ, हाय जिंदा करो, दुआ कराओ, खामोशी से अपनी सीट पर बैठकर फिर चले जाओ। ये खामोशी तुम्हारी खिदमत में गिनी जाएगी। गिला, गिबत वगैरह हो, निंदा थाए त्याथी उठी गई है, उस लाइन से हट जाओ। और अगर करना ही है तो बाहर जाकर के बातें करो। ये पाक जगह की इसकी तकद्दुस का ख्याल रखो। एनी हाउ, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। जमात के मुखी साहब, कामड़िया, मुखियानी, कामड़ियानी, माफी चाहता हूँ, 10-15 मिनट ज्यादा ही ले लिया मैंने। आप जमात के मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, और भी कभी मौका मिला, हम मौला की अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मौला के हुजूर में हम दुआ गुजारी करें। मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हर बुरी नजरों से बचाए। मौला खिदमत का शौक पैदा करे, दिलों को रोशन करे, अपनी हकीकी मार्फत अता करे। मौला दायमी सुकून देवे। मौला हकीकी रहमत से माला माल करे। मौला बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकतें देवे, अपनी रूहानी गोद में जगा देवे, अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नजरों में रखे, अपनी पनाह में रखे। मौला अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे, अपने रहमत में रखे। हमारी आरज़ू व उमंगें पूरी करे। मौला ना उम्मीदी से बचाए, कर्ज, बीमारी और टेंशन से बचाए। मौला सब्र से माला माल करे, आपको बरकतें देवे, आपको तंदुरुस्ती देवे। मौला मोहताजी से बचाए, अपना ज़ाहिरी बातुनी नूरानी दीदार नसीब। गर जमात का हाय जिंदा। सलवात पर दीनदारों।